हो गया। गुल, सारा काम हो गया। और उससे कह देना कि आइंदा कोई ऐसी ऐसी हरकत की ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे कि याद रखेगी। नहीं नहीं, मैं गुल को समझा दूंगी। गुल, मैंने कहा जाओ यहाँ से। गुल जाओ यहाँ से, वरना सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अभी मैं आपका कमरा साफ करने आई थी। आप क्यों? ताकि आप जब अपने कमरे में आए तो आपको अच्छा लगे और आपको ये एहसास हो कि इस घर में आपका ख्याल करने वाले, आपकी कदर करने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा जी आप ही देखे ना, मैंने आपका कमरा कितने अच्छे से साफ कर दिया है। आपकी हर एक चीज उसकी जगह पर रख दी है ताकि आपको अच्छा लगे। आप ही मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी इज्जत दिलो जान से करती हूँ। आपकी अहमियत और मकाम जो इस घर में है, मैं उसे भी दिल से कबूल करती हूँ। बस बस रहने दो। ये अचानक तुम्हें इन चीजों का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, अचानक नहीं हुआ। आप रात भर जागती रही हूं मैं और यही सोचती रही हूं कि मेरी जिंदगी आप ही की वजह से बनी है और मैं आपको कितना गलत समझती थी। क्या कुछ नहीं कहा मैंने आपसे, कितनी बदतमीजियां की, कितनी जबान चलाई मैंने आपके आगे, बुरा भला कहा, लेकिन आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया, मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अभी मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आपके सामने आंखें और सर झुकाकर बात करना भी गुनाह समझूंगी। अच्छा बस बंद करो अपनी ये तकरीर। रात की जागी भी हो ना तुम। जाओ जाके सो जाओ, आराम करो। अच्छी गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली गुल बीवी। तुम दो चार बातें करके राम कर लोगी मुझे और मैं यकीन कर लूंगी तुम्हारी बात का। ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम उसके कमरे में करने क्या गई थी? खुद ही तो तुमने कहा था कि उसकी कमजोरी तलाश करूं, वो ही करने गई थी। खाली कमरे में कौन सी कमजोरी तलाश करने चली गई तुम? अंगूठी तलाश करने गई थी मैं उसके कमरे में, ताकि उसकी असलियत सबके सामने ला सकूं मैं। मिली नहीं, मिल जाती तो अच्छा हो जाता। अगर मिल भी जाती ना तो तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करता। समझ आ गई तुम्हें? अरे क्यों अकल की अंधी हो रही हो? तुम्हें मैंने इतना समझाया है लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। तो क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं मैं? देखो, उसके साथ जाकर बैठो, उससे प्यार से बात करो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसकी दुखती रग पर ऐसे हाथ रखो कि उसकी चीखें निकल जाए। और जहां तक अंगूठी की बात है, अभी तू उसे भूल जा। मुझे पता है कि गौहर ने वो अंगूठी क्यों उठाई है, सिर्फ इसलिए कि वो तेरे और मेरे बीच में फसाद और फूट डलवा सके। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि अंगूठी मैंने ली है, इसलिए चाहती हूँ कि गौहर की असलियत ना सब। गुल, तुझे अगर मरने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा देती हूँ। क्या करूं मैं? भूल जा अभी सारी बातों को। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने। आने के बाद लगा कि मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई है, पूरे हो गए सारे ख्वाब।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे नहीं हुए, टूट गए, रेजा रेजा हो गए। धोनी को भी मेरा हर काम बुरा लगता है, गलत लगता है। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि अपने हाथों मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेंगी। पता नहीं अल्लाह पाक को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई जो उन्होंने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दें, अपनी हर बात मुझसे शेयर करें। ये सब है तमाम तुम्हारे लिए। घर से निकलते ही मुझे दुआओं के हिसार में देना, मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, अगर हो सके तो मुझे पैर जमीन पर ना रखने देना। इतना कुछ किया है तुमने। इस कमरे में क्या कर रही हो? मैंने आपका कमरा साफ कर आपके कपड़े प्रेस करके अलमारी में लगा दिए। मुझे तुम्हारे हाथों के इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहनने। किसने कहा था मेरा कमरा साफ करने के लिए? किसने कहा था ये सब करने के लिए? जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। हसन, हसन, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? सब ठीक तो है ना? आप मेरे साथ ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा हसन। अगर नींद से जागकर बेध्यानी में तुमसे अच्छे से बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गया हूं। तुम्हें कहा है ना इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है तुम्हें, तो बार बार क्यों आती हो यहां? हसन प्लीज बात को खत्म कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं अपनी गलती की माफी आप ही से भी मांग चुकी हूँ, उन्होंने भी माफ कर दिया मुझे। तुम्हारी सारी हरकतों के बाद आप ही तुम्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। गुल जाओ यहां से। गुल, मैंने कहा जाओ यहां से। गुल जाओ यहां से, वरना अरे ये क्या कर रही है? एक ही दफा इन चारों मनुष्यों को जहर देकर मार दे, जान छूट जाएगी हमारी। अरे अम्मा अभी यही कर सकते हैं, कम से कम हड्डी पसली टूटेगी तो 4-5 महीने बेड पे बैठी रहेगी। गुल, गुल सारा काम हो गया? अरे आप ही, अरे समझना गौर, अभी आप ठीक है? तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना कि मैं आने वाली हूँ। तुमने जानबूझ के सब किया था कि मेरी हड्डी पसली तोड़ सको। कसम से आप ही नहीं, वो अचानक से मेरे हाथ से डब्बा गिर गया तो मैं अभी साफ करने के लिए आ रही थी। सब समझती हूँ तुम्हारी चालों को मैं, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। उतनी चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन गौर यकीन करो इसने जानबूझकर नहीं किया। ये भला ऐसे क्यों करेगी? मैं तुम्हारे लिए जितना ही अच्छा करने की कोशिश करूं, लेकिन सब जानते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। वैसे मुझ पर बस नहीं चला तो मुझे माजूर करने की साजिश ही शुरू कर दी तुमने। हाँ, मैंने कहा ना अभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। आप यकीन क्यों नहीं करी मेरी बात पर? गुल चुप हो जाओ। ऐसे ऐसे चूंटी की तरह मसल के फेंक सकती हूँ तुम्हें मैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई हसन की वजह से रुक जाती हूँ। 2 मिनट में सारा का सारा किचन चमकाओ, साफ करो सब कुछ, आकर देखूंगी मैं भी, समझी? एक के बाद एक अजाब झेलना पड़ता है इस घर में। आप मेरी बात नहीं समझते। तुम चुप होने का क्या लोगी? बोला था ना चुप हो जाओ, खामोश रहा करो। कर लिया, डाल दिया तेल, उल्टा अजाब बनी हुई है। तेल डालूंगी। गौर, ये हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। नीचे तुम गिर गई थी तो मैंने सोचा कि झटका लगा होगा, उससे कहीं दर्द ना निकल आए। ये पियोगी तो ठीक हो जाएगा। क्यों लाई हो? मैंने कहा था ये लाने के लिए या बनाने के लिए? हाँ, नहीं, दरअसल वो मैंने सोचा था कि अपनी सोचे अपनी बेटी की हद तक महदूद रखो और उससे कह देना कि आइंदा कोई ऐसी ऐसी हरकत की ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे कि याद रखेगी। नहीं, मैं गुल को समझा दूंगी कि अब जो भी काम करेगी वो बहुत एहतियात से करेगी। और अब उसे ये भी बता देना कि अगर अनजाने में भी उससे कोई गलती हुई ना ऐसी तो गौहर इसी तरह वावेला मचाएगी, इसी तरह शोर करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, समझी? ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अफशा, वो मेरी गोल्ड की चेन मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। तुमने देखी है कहीं? नहीं आप ही, मैं तो आपके कमरे में भी नहीं गई अभी तक। तुम दोनों में से तो किसी ने नहीं उठाई। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.